हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षार्थ इंडिया पे। जैसा कि आज आप हमारे यूट्यूब पे थंबनेल देख के जान ही चुके होंगे, आज हम एसएससी जेईई के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसएससी के 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस। आज हम डिस्कशन करेंगे कि अब आपके पास जो 7 हफ्ते बच रहे हैं, अप्रॉक्स 7 हफ्ते जो बच रहे हैं, इसमें आप अपना एसएससी जेईई सिविल ट्रेड वाला किस तरह आप क्लियर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अब एसएससी जेईई जो उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो दे देती हूँ। देखिए, एक तो एसएससी जेईई में जो पेपर होते हैं वो आपके 3 ब्रांचेस को लेके होते हैं, एक आपका सिविल, एक मैकेनिकल, एक इलेक्ट्रिकल। ठीक है। सेकंड थिंग, पेपर आपका जो होगा वो 2 पेपर होंगे, एक प्री होगा, एक मेंस होगा। तो हमें सबसे पहले तो हमें प्री क्लियर करना है, और वो आप कैसे स्ट्रेटेजिकली कम टाइम में भी पढ़ के क्लियर कर सकते हैं, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो जो आपका पेपर होता है, दोनों ही पेपर 2-2 घंटे के दिए जाते हैं। लैंग्वेज उनकी जो होती है, आपकी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों रहती है। दोनों मार्क्स जो प्री होता है वो 200 मार्क्स का होगा, और जो आपका सेकंड पेपर होता है वो हमारा 300 मार्क्स का होगा। अब नेगेटिव मार्किंग अगर आपकी हम देखें, जो प्री के एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम में आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है 200। उसमें आपके, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसका आपको 1 प्लस मिलेगा, लेकिन अगर आप एक गलत करते हैं तो आपको 0.25 यानी 1/4 ये नंबर आपके नेगेटिव में जाते हैं। अब जो हमारा एसएससी का जो फॉर्मेट है पेपर 1 का, वो 3 सेक्शंस में बटा है। फर्स्ट हमारा जनरल इंटेलिजेंस, सेकंड हमारा रीजनिंग, थर्ड हमारा टेक्निकल। अब जनरल इंटेलिजेंस में 50 नंबर का आता है हमारा नॉर्मल। रीजनिंग रीजनिंग हमारी भी 50 की आती है। रीजनिंग बहुत इजी आती है दोस्तों, मतलब बहुत इजी। आप 35 मार्क्स बिना पढ़े लेके आ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। हाँ, लेकिन अब 35 मार्क्स से काम हमारा नहीं चलता है, तो अब आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए कि आप रीजनिंग में कम से कम 45 टू 48 मार्क्स आप कम से कम लेके आने हैं आपको। थर्ड हमारा आता है टेक्निकल पोर्शन। टेक्निकल पोर्शन में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ये 3 ट्रेड के ऊपर हमारा एग्जाम होता है। तो ये 3 ट्रेड हमारी इसमें आती हैं। और सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया है, और ये है 100 मार्क्स का पेपर हो, ये 100, ये टेक्निकल में 100 का आता है। सॉरी सॉरी सॉरी, और मेरे पास पेन नहीं है, तो अब समझ जाना ये 100 है। ओके। तो हमारे जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग कह लो, इसमें क्या क्या आती हैं? नॉर्मल चीज़ें हैं आपकी, अर्थमेटिक रीजनिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, स्पेस विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरी, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपको। अगर आप अब तक तो इतना तो आप जान ही चुके होंगे। रीजनिंग बहुत सिंपल आती है, इतनी कोई हाई लेवल की बैंक लेवल की नहीं आती है, बहुत ईजी आती है। जैसे मैंने आपको बताया, 35 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो बिना पढ़े, बट बिना पढ़े अब तक काम नहीं चलता है, थोड़ी प्रैक्टिस तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो अगर और इन 7 हफ्तों में भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर पेपर में मत जाना, पेपर देना बेकार है। फिर अगर सीरियस हो तभी जा पाओगे। सो ये आपकी थोड़ी, आपको इनमें प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप दिन का 1 घंटा भी इनके लिए दे दो, अब से 7 हफ्तों में अगर आप 1-1 घंटा भी दे दो तो ये आपकी बहुत इजीली हो जाती है। इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लड रिलेशन आते हैं आपकी, मिरर इमेजेस आती हैं, वाटर इमेजेस आती हैं, डिकोड आता है, और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें आती हैं जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता ही है। ये सब वही हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं आती ऐसी। दूसरी बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस क्या हुई? हमारी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ये देखिए हमारी हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटी हो गई, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और साइंटिफिक रिसर्चेस कितनी हुई हैं, कहाँ पे क्या हुआ है, कौन सी मिसाइल चली है, जो करंट अफेयर्स में आ गया सब कुछ। जैसे आपका अभी हमने रफेल लिया है, उसके बारे में आ जाएगा। कोरोना से रिलेटेड समथिंग कुछ न्यूज़ पूछ लेंगे आपसे, कुछ भी जो भी अब करंट में चल रहा है। न्यूजीलैंड हमारा फर्स्ट कोरोना फ्री कंट्री बना था, मे बी वो पूछ लें, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई इतना। बट हाँ, जनरल अवेयरनेस में ये है कि अगर आप अप्रॉक्स 30 मार्क्स ले आओ तो आपका आराम से पेपर निकल जा सकता है, क्योंकि इसकी जो एसएससी की जो जनरल अवेयरनेस होती है उसे कहा जाता है कि वो टफ आती है।
मतलब हमारे लिए तो बोला जाता था अब तक। अब थोड़ा इजी आने लगी हो तो अलग बात है, बट अभी भी इतनी इजी नहीं आती, नॉर्मल ही आती है। बात करते हैं अब हम सिविल इंजीनियर पे। तो हम सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स जो हैं हमारे, जो हमारे बहुत आते हैं, देखिए बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका 1/4 सिलेबस ले जाता है किसी भी एग्जाम में। सर्वेइंग आपका अप्रॉक्स, अगर बिल्डिंग मटेरियल आपका 25% लेके जा रहा है तो सर्वेइंग आपका अप्रॉक्स 10% ले जाएगा। और आपका फिर, सॉरी हाइड्रोलिक्स यहाँ 2 बार हो गया, तो हाइड्रोलिक्स भी 10% ले जाएगा आपका। सॉइल मैकेनिक्स भी, अगर स्टेट एग्ज़ाम वगैरह है, मतलब सिर्फ गेट एग्ज़ाम नहीं, गेट में बहुत आता है, गेट में सॉरी बहुत ज़्यादा आता है। अगर आपका जैसे अब नॉर्मल है तो सॉइल मैकेनिक्स थोड़ी कम हो चुकी है आनी। अब जैसे जो आता है, जो आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, स्टील हो गया है, आरसीसी हो गया है, ये बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। तो इन्हें हम अब क्या करेंगे कि अब हम ये नहीं कर सकते कि इन 7 हफ्तों में हम बैठें और इन्हें हम पढ़ना स्टार्ट करें, इनके नोट्स बनाने स्टार्ट करें, ये अब टाइम चला गया है। अब हम सीधा क्या करेंगे, हमारे पास एक ही स्ट्रैटेजी है, हम सीधा क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। आप क्वेश्चन लगाइए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक हो सकते हैं आप वो दीजिए। आपके पास ये 2 तरीके सबसे बेस्ट होते हैं। इनसे जितने भी अब तक के जिन्होंने भी पेपर क्लियर करते हैं जो भी लोग, उनकी लिस्ट में ये एक 101% एक ये चीज़ होती है कि हमने मॉक लगाए थे, हमने क्वेश्चंस बहुत किए थे और वही बहुत क्वेश्चंस हमें फंसे हैं। तो हम क्या करेंगे अब, इसके बाद हम आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे सिविल इंजीनियर के सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें हम आपके साथ क्वेश्चंस करेंगे। गुप्ता हो गया, खुरमी हो गई बुक, और जो एसएससी के प्री में जितने क्वेश्चंस आए थे वो हो गए, गौर हो गई। जितने अगर और टाइम बच जाता है तो जितने हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जितनी भी सिविल इंजीनियरिंग आई है, जितना भी, हम उन सबको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो गाइज हम बहुत जल्दी अब अपनी वीडियो शुरू करने वाले हैं। अभी हम कुछ टाइम के लिए अपनी वीडियोस रिकॉर्डेड करके डालेंगे, जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जाएगी हम इसे लाइव स्ट्रीम कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। गुड बाय।